गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एंड अ न्यू ब्लॉग। और आज सुबह स्कूल जाना था। सो मैं तो नहीं गया, वाइफ गई है बच्चों को लेके। सो उनका फर्स्ट टर्म का रिज़ल्ट मिलेगा आज, होपफुली अच्छा ही होगा। बाकी मेरा प्लान है अपनी अलमीरा से जितना भी मैं सामान यूज़ नहीं करता हूँ वो बिल्कुल हटा दूँ, उसको कहीं और ही डंप करूँगा अगर यूज़ करने लायक हुआ कभी फ्यूचर में तो। बाकी ये अलमीरा जो मेरी है लोहे की जो अलमीरा वाली जिसका कल मैंने हैंडल ठीक करवाया था, उसमें सिर्फ वही सामान रखूँगा जो मैं एक्चुअली में अभी यूज़ कर रहा हूँ। जो कपड़े मेरे हैं अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ उन्हीं को रखूँगा। उसमें तो मेरी शादी का जो मैंने अपने लिए बनाया था, शेरवानी कहेंगे क्या कहेंगे उसको, वो अभी तक है उसमें। और वो काफ़ी मतलब भारी है और काफ़ी स्पेस घेरता है अलमीरा में। सो मे बी उसको मैं कहीं और रख दूँगा, दीवान के अंदर या किसी जगह जहाँ पे, क्योंकि वो रेयरली अभी निकलेगा और वैसे भी अभी फिट भी नहीं आएगा मेरे पे और किसी को दे भी नहीं सकते। और आर्यन ने मेरे को च्युइंगम दिया है सेंटर फ्रूट, जो कि टेनिस बॉल की शेप में है। आजकल कैसे कैसे वो आ गए च्युइंगम्स, टेनिस बॉल लग रही है एकदम छोटी सी। तो मेरी सिस्टर जो है वो कल फ्राइडे नाइट को वापस आ गई थी घर गुड़गांव में। और अब प्लान ये था कि मम्मी आने वाली थी। सो मैं ही सोच रहा था कि पापा और जो बच्चे हैं वो गुड़गांव चले जाएंगे कुछ दिन और दशहरे के टाइम वापस आएंगे। पर अब फाइनल यही हुआ है कि जो सिस्टर है वो मम्मी को लेके कल नोएडा यहाँ पे घर पे आएगी। सो मम्मी भी यही बोल रही थी कि एक तो वाइफ ने जो है वो व्रत रखे हुए हैं, तो दशहरा से एक दिन पहले शायद कन्या पूजन करना पड़ता है, तो उसके लिए भी वो छोटी बेटियों को भी यहीं पे रहना था। सो मम्मी कह रही थी कि मैं संडे को आ जाऊँगी यहाँ पे। मैं ही इंसिस्ट कर रहा था कि देख लेंगे, वापस आ जाएंगे 2-3 दिन और वहाँ पे रह लो और सिस्टर के साथ। पर वही अब प्लान में चेंज है, अब वो कल ही आ जाएंगे। और नेक्स्ट वीक बड़ा दिन है, 7 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है। फिर उसके 2 वीक बाद 18 अक्टूबर को छोटी सिस्टर का बर्थडे आता है। सो मेरा जो बर्थडे वो तो फ्राइडे को है। सो उस दिन सिस्टर की छुट्टी तो नहीं है, पर सैटरडे शायद उसकी छुट्टी हो। सो देखते हैं कैसे क्या प्लान बनता है। उम्र बढ़ती जा रही है और दुनिया बहुत देखनी है अभी। सो दोनों बच्चे जो हैं वो अपने रिपोर्ट कार्ड्स लेके आ गए हैं फर्स्ट टर्म के। सो दोनों ने ही बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। बड़ी वाली को तो ऑल A+ मिले, सो हैप्पी विद हर परफॉर्मेंस। और जो छोटी वाली है उसका भी ऑलमोस्ट सारे के सारे जो हैं हाईएस्ट जो स्टार्स थे। 1-2 जो हैं वहाँ पे अच्छी है वो, पर वही है कि टीचर की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक एरिया जहाँ पे वो एकदम खुल नहीं पाती है जल्दी। तो उसको मैम को जो है थोड़ा हेल्प करनी पड़ती है, बोलना पड़ता है, तब जाके वो रिस्पॉन्स देती है कई बारी। सो वो इमोशनल जो है कुछ एस्पेक्ट था उस पर उसका 1 स्टार कम था। तो मे बी नए भी हैं वो स्कूल में, पहली बार गई है स्कूल, सीधा नर्सरी में गई है। और कोविड के चक्कर में उससे पहले वो बच्चों से इंटरेक्शन भी नहीं हुआ उसका। सो बचपन उसका जो स्टार्टिंग का था वो अपनी सिस्टर के साथ ही बीता ज़्यादातर, बाकी कोई बच्चे आसपास थे नहीं। सो अब जाके स्कूल में सीधा इतने ढेर सारे बच्चों के बीच में रहना, और शी इज़ पिकिंग अप वेरी क्विकली एंड आई एम हैप्पी विद द प्रोग्रेस। और लंच के लिए मैंने बच्चों के लिए बनाया मैगी। एक और पैकेट पड़ा था मेरे पास, वो एक ही पैकेट था, कुछ चीज़ी वाला कुछ आया है फ्लेवर का मैगी का। वो मेरे को लगा छोटी वाली खा जाएगी क्योंकि वो जो खाने में आनाकानी करती है कभी कभी, पर उसने कहा कि नहीं, जो दीदी को दिया है मेरे को सेम वैसे ही सिंपल वाला मैगी, 2 मसाला मैगी जो है। सो मैंने उसको वही मैगी दे दिया और वो चीज़ी वाला मेरे हिस्से में आ गया, जिसको नहीं खाना चाहिए। और पापा खाएंगे अभी 1 घंटे बाद, तो उनके साथ जो प्रॉपर जो लंच है मैं तभी करूँगा। और एक जो मेडिसिन खानी होती है विटामिन A की, वो है, उसके बाद खाऊँगा। रेस्ट दिन सही जा रहा है। बाहर है धूप, लग रहा है गर्मियों का मौसम ही चल रहा है, बारिश के कोई आसार नहीं अब। पर बारिश के बाद से जो गर्मी बढ़ी है, उमस बढ़ी है, ये देखो, ये पसीना टपकता हुआ दिख रहा है। AC चलाना पड़ेगा फिर से, मतलब रूम में तो बिना AC के काम ही नहीं चल रहा है। ठीक है,
सो अभी पापा जी की रूम की जो एलईडी थी ट्यूबलाइट वो ख़राब हो रखी थी, वो चेंज करवाया अभी। सो अभी जो इंजीनियर आ रखा था वो उसको अभी फिक्स करके गया है। बाकी आर में भी दिक्कत आ रही है, कुछ आवाज़ कर रहा है जब पानी वापस क्लीन करता है उस टाइम पे, कुछ ऐसा लग रहा है पीछे मोटर मशीन कुछ हिल रही है, तो उसके लिए भी जो है इंजीनियर कल आएगा। बाकी मैं बना रहा हूँ चाय और बाहर बज रहा है बहुत देर से ढोल और म्यूज़िक, बिकॉज दुर्गा पूजा का भी कुछ यहाँ पे पंडाल लगा हुआ हमारी सोसाइटी में, जो बच्चों का पार्क है उसको यूज़ कर रहे हो। मैंने नहीं देखा, पापा ने देखा था। वैसे हर साल लगता है और वहीं से म्यूज़िक बज रहा है आज। तो वीकेंड भी शुरू हो रहा है ना, तो लोग भी ज़्यादा होंगे इस टाइम पे, और वैसे आते भी है लोग, वहाँ जाकर बैठ जाते हैं शाम के टाइम पे। सो मैं तो जा नहीं पाया अभी, तो मैं जाऊँगा आज या कल में जाता हूँ। पसीना भाई, गर्मी बहुत है। किचन में भी एसी लगता है क्या? मैंने किसी का वीडियो में देखा था, आई थिंक ट्रिगर्ड इंसान के घर पे, शायद उनकी मम्मी ने भी ब्लॉग बनाना शुरू कर दिया, उनके शायद किचन में भी एसी लगा हुआ है। रईस लोग क्या लाए हो? ये फ्लावर है, ये कैसे चिपका है इस पर? फ्रेंच फ्राइज प्लस ये पोटैटो का भी वो है, ये मेल ले और फ्लावर बना के ले। अब मना ही नहीं किया, तो अब मंगाए भी मैंने ही थे, मैं तो भर भर के मंगाया था। एक तो मैंने रेडी टू ईट मेरे ख्याल से कुछ पफ्स थे और चीज़ पफ्स थे शायद वो, और उसको तल के दिया पहले वाइफ ने 2 चाय के साथ, और अब बच्चों को उसने फ्रेंच फ्राइज़ और ये पोटैटो का कुछ वो क्या कहते हैं उसको, वो छोटे छोटे गोल गोल, उसको भी तल के उसने बना के उसने दिया। तो बेटी मेरे को खिलाने आ गई। सो मैंने आपको बताया था ना, पूरी कायनात मेरे पीछे पड़ जाती है कि मैं अपना जो है नियम पूरा ना करूँ, तो मैं सोचा था मैं नहीं खाऊँगा ना 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 करके। 3 दिन तो मैंने रात की बंजिंग नहीं करी है, तो मेरा 2 kg वजन वैसे ही घट गया है। तो होपफुली अगर मैं डाइट कंट्रोल कर लूँ और फालतू का अशड़म शड़म ना खाऊँ, सो मेरा वजन वैसे ही घट जाता है। सो आई थिंक ना बोलने की आदत डालनी पड़ेगी, एटलीस्ट क्वांटिटी कम कर रहा हूँ, यही बड़ी बात है। तो उसने मेरे को जितना देना चाहा, मैंने सिर्फ एक ही पीस खाया और बाकी मना कर दिया। जय हो। और एक फ़नी बात हुई, जो जिस दिन मैं डॉक्टर के पास गया था, अपनी जो रिपोर्ट आ गई थी पूरी, उसका एनालिसिस करने के लिए, और उसके एनालिसिस के बाद जो मेडिसिन उन्होंने सजेस्ट करनी थी वो पता करने के लिए, तो मैंने उनको बोला, जब उन्होंने बोला फैटी लीवर का भी इशू आ रहा है तो उसको देखना पड़ेगा। और मैंने कहा हाँ, यहाँ लेफ़्ट साइड में ना मेरे को कभी कभी ऐसे ना हैवीनेस से फील होता है चेस्ट के नीचे लेफ्ट में। कहते नहीं, लीवर उधर नहीं होता है। तो कहता वो हो सकता है कि कुछ गैस वगैरह की वजह से होता हो। सो मेरे को ऐसे गैस वगैरह तो नहीं होती है, बर्पिंग या फार्टिंग ऐसे तो नहीं होता मेरे को कुछ, पर इंटरनली कुछ होता होगा गैस, तभी मेरा पेट इतना फूला हुआ रहता है, कुछ तो अंदर है। अब ये पेट ही है मेरे ख्याल से, जिसका बहुत ज़्यादा वेट 150 किलो में जो प्रोपोर्शनेट लगाए हैं। सो मैं ओवरऑल तो एक गोला बन ही गया हूँ, तो मेरे ख्याल से मेरा पूरा बॉडी कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल 150 kgs में। कई लोग होते हैं जो पतले होते हैं, सिर्फ उनका पेट ही पेट फूला हुआ होता है, मैं पूरा ही फूला हुआ हूँ। और इनफैक्ट मेरा पेट जो है वो मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता होगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फूल गया है, और ये हैवी भी है। पता नहीं कम कैसे होगा। मेरे पास अभी अक्टूबर स्टार्ट हो गया है और फिर सर्दियाँ आ जाएंगी। मैं अभी वैसे ही नहीं घूमने जाता हूँ, सर्दियों में तो वैसे ही पसीने नहीं आते हैं। वैसे तो मेरे को स्वेटिंग बहुत होती है, पर सर्दी में भी स्वेटिंग होती है मेरे को, पर वैसी स्वेटिंग नहीं होगी जैसे अभी हो सकती है गर्मियों में, वज़न कम करने के लिए। तो मेरे पास जो है अभी मेरे ख्याल से यही 1-1.5 महीना है, जब गर्मियों होंगी थोड़ी सी ज़्यादा, तो मैं एक्सरसाइज करके, थोड़ा एक्स्ट्रा वॉक करके, अपने पसीने बहा के एक्स्ट्रा पाउंड्स घटा सकता हूँ। पर सुस्ती कंटिन्यूस, क्योंकि मेडिसिन उन्होंने कुछ इतना ज़्यादा बोला नहीं, उन्होंने कहा डाइट कंट्रोल करके ठीक हो जाएगा। कुछ थोड़ा डरा वरा देते, या कुछ रिपोर्ट में ऐसा कुछ आता कि मेरे को डर लग जाता। ये तो कॉमन है, मोटापे की साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये। और शुगर का है, हाँ, अब शुगर की अगर मेरे को कहीं लाइफ लॉन्ग दवाई खानी पड़ेगी, जैसे पेरेंट्स खाते हैं, तो बहुत महंगा पड़ने वाला है फिर मेरे को। तो फाइनली डिनर करने का टाइम आ गया अब, और मेरे नसीब में है आज कोफ्ते, कुछ अलग से भी रखे हुए हैं, चपाती और सैलड, ये है पपाया और कुकम्बर, और सामने है चढ़ा कपे का शो, और मैं बैठा हूँ यहाँ अकेला भी आज। चलो डिनर करते हैं, और मम्मी छोटी बहन के साथ कल आएगी वापस नोएडा, ये प्लान हुआ फाइनलाइज। और मिलते हैं कल, आज के ब्लॉग का एंड करते हैं, आज के दिन का एंड करते हैं। मिलेंगे कल नए दिन और नए ब्लॉग के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। बाय बाय।